ये माता भद्रकाली की मूर्ति कब चोरी हुई थी और किस तरह? 66-67 मीटर में जो आया था उसमें था कि या तो मूर्ति कलकत्ता में होगी या मूर्ति बिहार शरीफ में होगी या अमेरिका 2 रोज में चली जाएगी। 3 बजे रात में हमको एक कान में आता है, कान में कलकत्ता जाओ, एक ही शब्द। यानी कि माँ ने स्वयं आकर आपके कानों में बोला कि माँ बेटे तुम कलकत्ता जाओ, तुम्हें ही चुना गया है मुझे अरे लाने बाप, के नौलखा तो बड़ा खतरनाक आदमी है। कैसे तुम लोग मत कोशिश करो, जान ले लेगा। हमके लिए जाने देने के लिए तो आए हैं, जाने देने मूर्ति तो मिल लिए। जाएगी नमस्कार, ना। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबे न्यूज। आज के इस न्यूज को मैं विशेष बनाने वाला हूँ आप सभी के लिए। आपने ऐतिहासिक माँ भद्रकाली मंदिर के बारे में तो बखूबी जानते होंगे, क्योंकि आज वो झारखंड में नहीं पूरे विश्व में विख्यात है। माता भद्रकाली ऐसी प्रतिमा जिसे देखकर आप अद्भुत अलौकिक महसूस करेंगे। ऐसी प्रतिमा जो साक्षात माँ वहां पे है। वो प्रतिमा जिसे देखकर लोग भावभूत हो जाते हैं। ऐसी प्रतिमा जो विश्व में नहीं है। ये प्रतिमा सिर्फ आपको देखने को मिलेगी इटखोरी माँ भद्रकाली मंदिर चतरा जिले में। इस मूर्ति की कहानी, जब ये मूर्ति चोरी हुई थी और चोरी होकर कलकत्ता चली गई थी और वहां से एक व्यक्ति ने उसे वापस लाया था। वो रियल हीरो की कहानी। उस रियल हीरो से आज हम सब कुछ जानेंगे कि माता भद्रकाली कैसे वापस आई थी। माता भद्रकाली को किन लोगों ने चोरी किया था। माता भद्रकाली कहाँ बिक कर जाने वाली थी। माता भद्रकाली को कितने में बेचा गया था। ये सब सारी बातें आप सबों के बीच एक्सक्लूसिव लेके आ रहा है ये मामबे न्यूज रिपोर्ट। आज आपको वो हीरो से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने लड़कर माता भद्रकाली को अपने भक्तों के लिए इटखोरी फिर से लाया। आज इटखोरी अगर प्रचलित है, चतरा जिला प्रचलित है, अगर झारखंड के मानचित्र पर अगर चतरा आता है तो वो माता भद्रकाली का एक अलौकिक स्थल उसमें है। माता भद्रकाली का अहम भूमिका है वहां। आज आपको उस हीरो से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने माता भद्रकाली को फिर से उनके स्थल पर इटखोरी लाया। जसवंत नारायण सिंह। जसवंत नारायण सिंह से आज आपको रूबरू कराऊंगा और जानूंगे पूरी बातों को कि उन्होंने किस तरह माता भद्रकाली को फिर से इटखोरी लाया। सबसे पहले सर, न्यूज में आपका स्वागत है और आपने इतने बड़ा काम किया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। भद्रकाली को आप इटखोरी लाए। आप वो रियल हीरो हैं जो आज जिसकी वजह से माँ भद्रकाली अपने स्थान में विराजमान है। माता ने आपको चुना, ये इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, सही सही बात। सबसे पहले आप अपने परिचय दर्शकों को दे, अपना पूरा नाम बताएं। मेरा नाम कुमार जसवंत नारायण सिंह है। ये माता भद्रकाली की मूर्ति कब चोरी हुई थी और किस तरह? 66-67 में। ये पूरी कहानी आज हमारे न्यूज को बताएं। पूरी कहानी शुरू से कैसे कैसे क्या हुआ था, आप कब यहाँ आए थे और किस तरह से सारी 67 में, कैसे कैसे क्या हुआ था ये बताएं। 66-67 में एक जोगेश्वर सुनार है जो बहुत बड़ा तस्कर अपने भी है, चोर भी है, लखेरा भी है वो, और और बहुत माने माने समझिए कि हीरो टाइप का दूसरा किस्म का आदमी है वो किसी को कुछ बुझता नहीं था। वो इस तरह का आदमी था जोगेश्वर सुनार, जो बिहार शरीफ का रहने वाला है। तो हम लोग को कहा कि चलो, तो हम लोग 2 ग्रुप बनाए। तो लेटर में जो आया था उसमें था कि या तो मूर्ति कलकत्ता में होगी या मूर्ति बिहार शरीफ में होगी या अमेरिका 2 रोज में चली जाएगी। ये लेटर में आया थानेदार को, ये लेटर में आया बीडीओ को। हमको बुलवाया, हमको पूछा, ये देखिए ऐसी सी बात है। हम कहली तब तो बहुत जल्दी आज ही जाना चाहिए, अरे कल के तब कैसे कैसे क्या होगा। हम कहली एक आदमी चले जाइए बिहार शरीफ, रामाधीन बाबू एक आदमी थे वो, प्लस बीडीओ विद्यानंद झा, वो लोग चले गए बिहार शरीफ। हम लोग चले गए कलकत्ता। अरे कलकत्ता जब गए, आप कौन कौन गए? हम और सर जो उधर होगा,
हमने एसपी को सीधा कहा, डीएसपी को, अंबिका प्रसाद डीएसपी थे, हम बोला कि नहीं सर, हमको दीजिए दूसरा दरोगा दीजिए। बन गई, एक टीम बन गई बिहार शरीफ की, एक टीम बन गई कलकत्ता के। तो हम ही कहा हम लोग कलकत्ता जाएंगे। ये कैसे हुआ? रात में सोए, नींद नहीं आवी, 1 बजा, 2 बजा, वाइफ कहती है कि आप छटपट करते हैं जी, क्या बात है, मूर्ति तो मिल ही जाएगी, अब छटपटाते क्यों हैं? हमको लिए बेचैनी ऐसा लगता है, अरे एकदम बेचैन लगता है कि जैसे जैसे कोई मर गया हो। कल कही तो माँ की कृपा ही है, अब शायद आपको जस मिल जाए, शायद आपको जस मिल जाए। 2 टीम बनाए हम लोग, है ना, 2 टीम बनाए हम लोग। एक टीम बनाए बिहार शरीफ का, एक टीम बनाए कलकत्ता का। हम कहा कि कलकत्ता हम जाएंगे, और सरजी वो दरोगा को लिया, बरी आउट ऑफ जुरिडिक्शन है ही, यानी चूंकि यहाँ के दरोगा पर विश्वास नहीं था, इसलिए हम लोग जो है बरी के दरोगा और आप गए? हम गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ, चले गए हम लोग कलकत्ता, है ना। रात भोरे हम लोग 5 बजे पहुंचे। तो किशन गुप्ता, पालूदा पालूदा जिसको कहते हैं, उसके ससुराल में हम लोग ठहरे, है ना। सब खिस्सा कहे उनको भी। कल कह रही तुम ऐसा आदमी के चक्कर में पड़ गए हो, जान चली जाएगी, वापस हो जाओ। हम कह रहे अब जान जाएगी रहे, अब तो छोड़ेंगे नहीं। जान जाने के बाद ही जो है सो जहां जाना होगा ईश्वर ले जाएगा, है ना। तब हम लोग पहुंचे, हम और पालूदा दोनों, किशन गुप्ता चीफ इंजीनियर, दोनों उनके ससुराल में ठहरे। कल की क्या क्या बात है कल कह रही बाप, नौलखा तो बड़ा खतरनाक आदमी है, कैसे तुम लोग मत कोशिश करो, जान ले लेगा। हम के लिए जाने देने के लिए तो आए हैं, जाने देने, मूर्ति तो मिल जाएगी ना। कल की कोनो ठीक है, मूर्ति मिल जाएगी कि तुम मिल जाओगे, इसका कोनो ठिकाना है। तब हम लोग जो नाम दिया था उसको, एक हलवाई का दुकान है उसके नौलखा के घर के सामने में, रोड के इस पार में नौलखा का है, उस पार में एक दुकान है। वहां सीआईडी वाला उसको पूछा, हम लोगों के सामने, कि बंगले में पूछा, अरे नौकर था वो, कि तुम ऐसा देखे हो कभी इसमें कोई ट्रक व्रक घुसते हुए? कल के हाँ, ट्रक तो 4-5 दिन पहले घुसा है एक ट्रक, तो एक बहुत बड़ी मूर्ति आई है इसमें से, कहाँ से आई कल के सो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये जो है सो बना मूर्ति आई है, वो क्या वहां रखा हुआ है ना। देखते हैं वो चौड़ा के बाद पर मूर्ति जो है सो फेंकी हुई है लगा घर के अंदर। एक महतो जी पहरेदार था, बंदूक लटकाए हुए है ना। तो अब लोग मूर्ति खरीदार हैं, हम बोले हाँ ठीक है जाइए, है ना। गेट कीपर बोला? गेट कीपर यादव जी कोई था उसका अपना। तब वहां से फिर अंदर गए हम लोग, देखते मूर्ति पड़ी हुई है, फ्लैट है एकदम, फेंकी हुई है। हम लगली जी माँ तो यहाँ पर है। हम मूर्ति पकड़ के रोने लग गए, रुलाया गया हमको, अरे बाप रे बाप, ये साला ये तुम क्या किया नौलखा। वहाँ और मूर्ति थी कि वही माँ भद्रकाली? नहीं, वहां बाहर में तो एक थी, और मूर्ति थी दूसरे गोडाउन में, दूसरे गोडाउन में और सब मूर्ति थी। तस्कर के यहाँ तो रहेगा ही ना। उसके बाद जब आप भावुक हो गए, मूर्ति को देखकर रोने लगे, उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद क्या हुआ कि मूर्ति पकड़ ली है। मूर्ति पकड़ लिए तो डीएसपी साहब थे बैठे अंदर वहां। तो क्या हुआ, बोला कि मूर्ति की आप श्योर है? हम करीब 110% श्योर है कि मैं यही माँ की मूर्ति है। हम लोग रोज पूजा करते हैं इसकी जब जाते हैं मंदिर आने। कहते हो तब तो ठीक हुआ था। तब मूर्ति लिए वहां से, मूर्ति राती ट्रक में ला दी और हम लोगों को बोला, वो सीआईडी वाला, वो फोर्स दिया 4 गो, 4 फोर्स, एक ट्रक, ट्रक के पीछे मूर्ति, ट्रक के आगे हम, सरजू बाबू दरोगा, हम बैठे ड्राइवर के दाहिने साइड में, रॉन्ग साइड उधर से, और ये लोग बैठे इधर ताकि साला भागे नहीं। मैंने जो मन में आवे कहीं निकल के भाग तो नहीं। हाँ न। तो उसके बाद मूर्ति कहाँ लाए? फिर वहां गए, यहाँ से गए तो फिर कहा इसको, तो सरजू दरोगा थे ही, तो वो लिख के दिए कि मूर्ति हम लोगों की है, श्योर है, इसमें ये ठाकुर हैं, ये रोज पूजा करते हैं, मूर्ति भद्रकाली की ही है, इसलिए मूर्ति को जाने दिया जाए। मूर्ति को वहां लाए, रात भर अपने यहाँ रखे, सुबह थाना ले गए, बंगला पर, बंगला पर, बंगले पर रखे, उस रूम में यहाँ रखे। तब उसके बाद मूर्ति को फिर मूर्ति को प्रखंड में रखा गया था। प्रखंड में रखा गया था। हाँ, प्रखंड में रखा गया, ब्लॉक ऑफिस में, ब्लॉक ऑफिस वहां रखा गया। 7-8 दिन रहा यहाँ, है न। तो पहले तो हम लोग जब गए वहां नौलखा के यहाँ गए, देखते हैं कि मूर्ति फेंकी हुई है उधर। एक चीज और बताइए सर, जब आप यहाँ पे मूर्ति ले आए, वापस ले आए, उसके बाद नौलखा का क्या हुआ था ये बताइए। नौलखा को सजा मिला था कि नहीं मिला? हाँ, सजा मिल गई, उसको ले आए, ले गए, उसको बाद चालान हो गया, यहाँ से वो जेल चला गया। कितने सालों की सजा मिली थी? कितने साल की सजा मिली थी उसे? साल की नहीं, 1.5 साल की। 1.5 साल। एक चीज और जानना चाहेंगे कि उस वक्त मूर्ति को बेचा गया था, वो क्या रकम में बेचा गया था वहाँ? वो तो बोला 1.5 करोड़ में बोला। वो मतलब ये बात 66-67 की है। उस समय 1.5 करोड़ में माता की मूर्ति बिकी थी। अनुमान अभी अरबों की ये मूर्ति है, अरबों की है। जब मूर्ति वापस आई तो लोगों में माहौल कैसा लगा? बाप रे बाप, तब तो माहौल गर्म हो गया, मैंने पूछिए नहीं, इतना माहौल गर्म हो गया, इतना आकर्षण बढ़ गया उस जगह के प्रति, भद्रकाली के प्रति, कि लोग, औरत मर्द का भीड़ का तो मत कहिए, डेली जाके दर्शन करना, पूजा करना। ये सब तो सब सही है। मूर्ति को वापस कब लाया था आपने? वही 667। और यहाँ पे जब स्थापना फिर से दोबारा किया आप लोगों ने, वो कब किया था? जब दोबारा माँ को कब बैठाया था? उसी में वही 8 दिन तो बाहर ही रही। 8 दिन बाहर रहने के बाद 67 में आपने माँ को फिर से उनके स्थान पे बैठाया। और फिर ये यज्ञ के बारे में बताया, ये जो 83-82 में जो यज्ञ हुआ था, उसके बारे में। जग तो वो ऐसा जग तो बहुत कम होता है। वो यज्ञ माता को लाने की खुशी में ही हुआ था। हाँ, माता के लाने की खुशी में ही हुआ था, जग किया जाए। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जब 2 टीम बनाया था आपने, एक गया भेजा था, एक कलकत्ता भेजा था, तो माँ ने आपको उस वक्त सपना दिया था कि आपको ही कलकत्ता? हाँ, ये सवाल आपका बहुत 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 महत्वपूर्ण सवाल है बड़े भाई। जब हम बेचैन हो गए तो वाइफ थी एक खाट पर, हम दूसरे खाट पर,
कैसे कि आप बेचैन है जी, हमके लिए बेचैन है, नींद नहीं हो रही। बेचैन तो है, लेकिन नींद करके नहीं 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 नहीं, हम कहा घबराइए नहीं, जहां भी होगा माँ आपको बुला लेगी। हमको लिए बड़ा मुश्किल लगता है, कैसे क्या करें। करीब करीब 3 बजे रात में हमको एक कान में आता है, कान में, कलकत्ता जाओ, एक ही शब्द। यानी कि माँ ने स्वयं आकर आपके कानों में बोला कि माँ बेटे तुम कलकत्ता जाओ, तुम्हें ही चुना गया है मुझे लाने के लिए। हाँ, कलकत्ता जाओ, कलकत्ता। हाँ ने, हाँ हम कल ही रहता हम आए। हाँ ने, ये बात है, कल के तोरा मिले भी कर, देखिए न तो मैंने हमारी वाइफ हमको बोली, आप लाकर कितने प्रसन्न हुए थे माँ को? हैं? कितनी खुशी मिली थी आपको माँ को वापस लाके? पगला गए थे, खुश तो इतना हुआ कि पागल हो गए। आप उस समय तो आंसू को रोक नहीं पा रहे हो। हाँ, रोक नहीं पा रहे थे, बड़ी रोई। है ने, रुमाल था, रुमाले से गंदा रुमाल था, उसको भिजा करके पोछे उछे नो तो बाहर मिलाया जसवंत नारायण सिंह से, द रियल हीरो, जिन्होंने माँ को भद्रकाली को इटखोरी वापस लाया। ये उस रात की बात है, इन्होंने बताया जब वो कलकत्ता जाने से पहले एक रात्रि सोए हुए थे। ये व्याकुल थे, अपनी पत्नी से वार्ता कर रहे थे। पत्नी ने इनकी कहा कि आप बेचैन ना हो, माँ आप ही को मिलेगी। और माँ ने स्वयं सपने में आकर इनके कानों में कहा कि बेटा मैं कलकत्ता में हूँ। और सच में जसवंत नारायण सिंह पहुंचे कलकत्ता और एसके नौलखा के पास घर में जाकर उन्होंने सीआईडी और वहां के पुलिस के साथ मिलकर माता भद्रकाली को वहां देखा और वो साक्षात वहां देखकर भावुक हो गए और अपने भावनाओं को न संभाल कर माँ को पकड़कर रोने लगे। वो क्षण इनके लिए सबसे बड़ा क्षण था। इन्होंने ये भी बताया कि जब मैं माता भद्रकाली को यहाँ लाया तो इनकी व्याख्याता और बढ़ी, यहाँ के श्रद्धालु और बढ़े, माता को पूजा अर्चना करने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। और 83 में यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हुआ जो शायद भारत के लिए भी एक रिकॉर्ड यज्ञ बना था। यहाँ करोड़ों करोड़ आदमी पहुंचे और उस यज्ञ में शामिल हुए। बहुत सारी बातें जो जसवंत नारायण सिंह ने आपको बताया। आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी कि मूर्ति 16 लाख में बिका, 32 लाख में बिका, लेकिन आज उनकी जबानी हमको पता चला कि वो मूर्ति कलकत्ता के बाद 1.5 करोड़ में बिक चुकी थी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि माता की मूर्ति अभी के रेट में अरबों खरबों की है। आप जान सकते हैं कि ऐसी मूर्ति पूरे विश्व में नहीं है। माता भद्रकाली के ये भक्त आज इस स्थिति में है कि वो ठीक से चल नहीं पाते, लेकिन माँ उन्हें इतनी शक्ति दी हुई है कि अभी भी उनके आवाज में बुलंदी है। पूरी बात को उन्होंने बुलंदी के साथ बताया और पूरी कहानी माँ अम्बे न्यूज में आप सभी को बताया। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं माँ अम्बे न्यूज। धन्यवाद।